जनपद मुजफ्फरनगर में आए दिनों स्वास्थ्य विभाग अपने कारनामों से सुर्खियों में बना रहता है। झोला छाप डॉक्टर आए दिन लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रशासन कार्रवाई के नाम पर हाथ धरे बैठा है। ताज़ा मामला मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड पर जेयू हॉस्पिटल से सामने आया है, जहां डिलीवरी के दौरान महिला की बच्चेदानी निकाले जाने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार तितावी थाना क्षेत्र के गांव धोला निवासी महिला सोनिया को डिलीवरी के लिए परिजन रुड़की रोड पर जेयू हॉस्पिटल लेकर आए थे। पीड़िता के मुताबिक इस दौरान वहां ना तो कोई महिला डॉक्टर मौजूद थी और ना ही कोई सीनियर डॉक्टर। आरोप है कि गर्भवती महिला का ऑपरेशन किसी ट्रेनी डॉक्टर से करा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान महिला की बच्चेदानी निकाल ली गई। परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो हंगामा मच गया। ग्रामीणों ने हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि सरकारी अस्पताल की आशा ने महिला को डिलीवरी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। वहीं जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के लोग भी वहां पहुंच गए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लोगों ने मुजफ्फरनगर के सीएमओ महावीर सिंह फौजदार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लगातार कई अस्पतालों से डिलीवरी के दौरान गड़बड़ के मामले सामने आ चुके हैं और प्रशासन कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति करता ही दिखाई दिया है। मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। लापरवाही तो जी है, परेशान हुआ था, बच्चे नहीं निकाल दी, बिन पूछो, किसी से पूछा नहीं इन्होंने। आप यहाँ हॉस्पिटल में आए थे, किस तरह का आपके साथ ऑपरेशन किया गया, बता कर किया गया, किस तरह किया गया? बताया नहीं जी इन्होंने, बिन बताए करा, किसी को कुछ नहीं बताया इन्होंने। आरोप ये भी लग रहा है आसान लग रही जी। वो लेकर आई थी आप? हाँ अभी और लेकर आई थी मुझको यहाँ। तो आपके सरकारी में नहीं बोल रहा उसने कि सरकारी में चलो? नहीं सरकारी में नहीं बोल रहा जी। तो आपको यहाँ पर क्या लापरवाही देखने को मिली? जो मतलब लापरवाही यही मिली जी, बस किसी से पूछा नहीं इन्होंने। हाँ। बच्चेदानी निकाल दी बस, उसके बाद ही बताया बच्चा होगा जब बच्चेदानी निकल गई। बता रहे कि अनट्रेन डॉक्टर ने जो है डिलीवरी की है किसी ने। हाँ उसने लड़के ने की, छोटा सा लड़का है एक। अच्छा। उसने की, मैंने खुद देखा, मैंने आकर जब मैं ऑपरेशन पर साली हाँ। मैंने खुद ही ना अपने हस्बैंड को बता, अपनी बहन को बता, सबको बता। मैंने मका डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन नहीं करा, किसी और दूसरे ने किया? दूसरे ने किरा मका। क्या चाहते हैं? इसको बंद करवाना बिल्कुल। और क्योंकि डॉक्टर पे मैंने फोन करा, डॉक्टर भी मुझे धमकी दे रहा, नू कह रहा कोर्ट में बैठी रहो बस अब तो। हाँ जो यहाँ का डॉक्टर है वो, मैंने उसके पास में फोन, हाँ मैंने फोन करा था उसके पास में दोपहर है। क्या नाम डॉक्टर? क्या नाम आपका? मेरा पोबिन कुमार जी। ओपिन कहाँ के हो आप? धोल रहा। यहाँ हॉस्पिटल पर हंगामा हो रहा है, कब लेकर आए थे? मैं 13 तारीख में एडमिट करी थी जी यहाँ। हाँ। और इन्होंने एडमिट कर स्टार्टिंग में मेरे से 3 साइन कराए कि बोला कि भाई यहाँ पे साइन कर दे। मेरे ससुर के और मेरे 3 साइन हो गए। तो एडमिट करने के बाद में इन्होंने बोला अंदर बुला ले केबिन में कि भाई खून चाहेगा, मतलब पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मगर जी खून में जैसे भी करा मैंने तभी पैसे मतलब वो करवा दिया। तो उसके बाद में कहने लगे ठीक है अब जब पेशेंट भी ठीक है खून चढ़ा देंगे, अब ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन होने के बाद में मुझे अंदर बुलाया कि कहने लगे बच्चेदानी निकाल दी। मुझे बच्चेदानी बिल्कुल मतलब मुझे कुछ नहीं बताएगा कि बच्चेदानी निकाल दी गई। लापरवाही बरती गई, पूरी बरती गई जी। नहीं तो उसके पास में कोई डिग्री है जो वो था, और मैं यहाँ पे 3 दिन तक करा। मैं बार बार इन्हें बुला कर रहा था पेशेंट के लिए, तो मेरी कोई भी सुनवाई नहीं होती। यहाँ क्या नाम है हॉस्पिटल? जेयू हॉस्पिटल। किस तरह का हॉस्पिटल है ये, किसके माध्यम से आप यहाँ आए? मैं आशा के माध्यम से आया था जी, मतलब एकदम से जो भी होता आशा, क्या नाम आशा? लुहारू सा बता था जी। नहीं शहर की है। तो क्या आपका ये पहला बच्चा? नहीं जी 2 लड़की है। एक लड़की पहले। आपको ये नहीं कहा कि सरकारी में आप चले? नहीं जी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, यहाँ लेकर आई? ये तुरंत यहाँ पे ले क्या गए। लग रहा है कि आशा जो है सरकारी में लेकर आए, आपको यहाँ इस तरह लेकर आए और यहाँ लापरवाही बरती गई, क्या कुछ मिली वगैरह? देखो जी ऑपरेशन तो मेरा पहले में प्राइवेट में भी हुआ था, वहाँ पे सब ठीक ठाक था। पर अभी ये चीज़ जो हुई, पहले भी मेरा प्राइवेट में हुआ था। क्या चाहते हो जी? ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। ऐसा है कि धोली की एक महिला के बच्चा होना था और उसे यहाँ भर्ती कराया गया, और उस महिला के एक पहली लड़की है और दूसरी लड़की इन लोगों ने ज़बरदस्ती, वह नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, इन लोगों ने ज़बरदस्ती जिहाद के तहत उसके ऑपरेशन किया और उसकी बच्चादानी को बाहर निकाला। और कोई यहाँ डिग्री नहीं है, आप अगर बोर्ड पे देखेंगे कोई महिला डॉक्टर नहीं है,
कोई MBBS डॉक्टर वहाँ है नहीं, डॉक्टर लिखे MBBS कौन है उसका कोई नाम ही नहीं है यहाँ। और यह मुहिम हमें कहीं ना कहीं जो यहाँ CMO साहब बैठे हैं उनका भी कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि फर्जी अस्पताल चलाने में एक इनका भी बड़ा योगदान है। विश्व हिंदू परिषद इन्हें चेतावनी देता है 7 दिनों के अंदर ऐसे फर्जी अस्पतालों को बंद कर दे, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे, नहीं तो सड़कों पे बड़ा आंदोलन करेंगे। ये भोले भाली जनता को कटवान लग रहे, मरवान लग रहे, परिवार का वंश खत्म कर दिया। एक योजना के तहत ये जिहादी प्रवृत्ति के लोग हिंदुओं के वंश को खत्म कर रहे हैं। उदाहरण 2 ही बच्ची रहेगी, वह 23 साल की महिला, परिवार की आशा रही होंगी, कुछ उनकी भी इच्छा होंगी कि पुत्र होगा, कैसे खुशी से भर्ती करी होगी, नालायकों ने उसे आज बिटिया की बच्चादानी निकाल कर एक घोर जघन्य अपराध किया है, उसके परिवार का वंश खत्म कर दिया। हम CMO साहब से और योगी जी से निवेदन करते हैं कि ऐसे फर्जी अस्पतालों को जहां भी हैं बंद कर दें, ताकि और कोई हिंदू ऐसे लोगों का शिकार ना बने। अभी हमारे संज्ञान में आया था JU हॉस्पिटल में कि एक डिलीवरी के दौरान एक व्यक्ति की, उसकी वाइफ की बच्चेदानी निकाल कर उनके हाथ में थमा दी गई है। तो ये सुन के हम यहाँ मौके पर पहुँचे तो इस मामले का पता लगा कि यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, जो डिलीवरी करवाते हैं वे भी कंपाउंडर वगैरह है, नर्स वगैरह हैंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगभग मुजफ्फरनगर में 1 साल से मेडिकल जिहाद का जो प्रोसीजर चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। हम लोगों ने पहले भी लगभग 1 साल पहले कार्रवाई की थी, कुछ हॉस्पिटल ज़िले के सीज भी किए गए थे, मगर CMO की भ्रष्टाचारी की वजह से, CMO द्वारा या नगर के मंत्री विधायकों की भ्रष्टाचारी की वजह से फिर दोबारा से वे हॉस्पिटल खोल दिए गए। अभी 1 महीने पहले भी यहीं इसी पीछे इंडियन हॉस्पिटल है, उसमें भी एक महिला की डिलीवरी के दौरान हत्या हो गई थी। मैं आपसे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो ज़िले में इस तरह के फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा शिवसेना अपने तरीके से समझाने का कार्य करेगी। फिर प्रशासन ये कहेगा कि ये तो आप प्रशासन कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। इस अधिकारी के संरक्षण में चल रहे हैं कि लगातार आप मांग भी कर रहे हैं, हिंदू संगठन भी मांग कर रहे हैं, लगातार लोगों की हत्याएँ भी होती हैं, तो किसकी? मुझे ऐसा लगता है कि जो CMO साहब है हमारे, उन्होंने इन हॉस्पिटल वालों से ठिक्का बांध रखा है, क्योंकि हम लोग लगातार हॉस्पिटलों में इस तरह की घटनाएं हो रही, हम लोग मौके पर पहुंचते भी हैं। लगातार मौके पे जाकर हमारे कार्रवाई रुक के तारने के बाद, अबेतू करने के बाद, मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग इतना हंगामा करते हैं, इतने होने के बावजूद भी वे प्रेशर में आकर सील लगा देते हैं और 10 दिन 5 दिन होते नहीं और वे फिर सील खोल देते हैं। अभी 1 महीना नहीं हो इंडियन हॉस्पिटल में सील लग रही, पता लग रहा है कि उसमें भी कुछ पैसों का गोलमेल चल रहा है और लगभग मैं मानता हूँ कि महीने 15 दिन में 10 दिन में वो फिर सील खुल जाएगी। हमारे मुजफ्फरनगर के CMO साहब भ्रष्टाचारी में पूरे लिप्त हैं, या तो उनके ऊपर हमारे राज्य के मंत्री विधायक का हाथ है या हमारे जिलाधिकारी महोदय की उनको संरक्षण पूरा है, क्योंकि किसी भी प्रकार का, किसी के बच्चा मर जाए, किसी की बीवी मर जाए, इन हॉस्पिटल वालों का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। कि जो मरीज है वो ग्राम धोलरा निवासी है। ये 13 तारीख में अपने मरीज को लेकर, जो महिला की डिलीवरी होनी थी और डिलीवरी के माध्यम में यहाँ पर इस हॉस्पिटल में, JU हॉस्पिटल में आए। इन लोगों ने एक फार्म क्लिक होता है कि जैसे कि पेशेंट आता है वो फार्म क्लिक करा। अब इसको तो इतनी जानकारी नहीं है कि भाई फार्म क्लिक कैसे होता है कैसे नहीं, उन्होंने साइन करा लिया। इन लोगों ने डिलीवरी के वक्त पर, जो ये हैं, ये उस औरत का घर वाले हैं, ठीक है, हस्बैंड है, इनसे ये जानकारी नहीं ली कि आपकी घरवाले की स्थिति है कि डिलीवरी के वक्त बच्चादानी निकालनी पड़ सकती है। डिलीवरी के वक्त बच्चादानी निकालने की सूचना इन्हें नहीं दी। जब डिलीवरी हो चुकी उसके बाद में जानकारी इन लोगों ने इनको दी और बताया कि आपके घरवाले की बच्चादानी निकाल दी गई। बच्चे को भी यहाँ रखा हुआ है धरने पे, और किस तरह की मांग है, क्या लापरवाही देखने को मिली? जैसे कि हमें 13 तारीख में डिलीवरी हुई थी, उसके पश्चात में हमने इनसे कल जानकारी मिली, आज जानकारी मिली, हमने सब लोगों को एकत्रित करके यहाँ पर आए। इसके साथ में गलत हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, और हमने जो डॉक्टर हैं अंदर, डॉक्टर से भी जानकारी ली। डॉक्टर ने बताया कि हमने इनको जानकारी दी थी, लेकिन ये कह रहा है कि हमें जानकारी नहीं दी थी। अच्छा, बिल्कुल भी किसके माध्यम से ये आए थे? बस ऐसे ही किसी ने जानकारी दे दी थी, तो ये यहाँ पर अपने घरवाले को लेकर आए थे। कोई आशा लेके आई थी? आशा थी नहीं, ये बताइए, बता रहे हैं अभी, आप बता रहे थे कि जैसे कि डॉक्टर ने वैसे, हाँ, डॉक्टर ने बताया कि जो है ऐसा कोई हमने इनको जानकारी दी थी, लेकिन ये बिल्कुल मना कर रहा है, हमें जानकारी नहीं दी। फिर एक लड़का जो जिसके पास में डिग्री नहीं है, लाइसेंस नहीं है, जिसके पास में डॉक्टरी नहीं सीखी, उससे डिलीवरी करा ली गई।
जो महिला बता रही है कि इस लड़के ने डिलीवरी करी और डॉक्टर ये कह रहा है कि इसने नहीं की। एक अनपढ़ आदमी से, एक बिना डिग्री के माध्यम से डिलीवरी कराई गई इन्होंने, ठीक है। इन लोगों ने इस महिला के साथ में भ्रष्टाचार किया, गलत किया, उसे जीवन इसका खराब कर दिया। हम मांग ये कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल है उस पर सख्त से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे हॉस्पिटल भविष्य में ना हो, ऐसे हॉस्पिटल बंद होने चाहिए, सीज होने चाहिए।